मेरठ में अभी गुर्जर समाज के बेगुनाह लोगों पर दर्ज मुकदमे, पहले मुकदमे दर्ज किए, फिर उनको जेल भेजा गया। अभी कल 26 तारीख में समाज की बैठक थी काजीपुर गांव में, उसमें पंचायत करने पर भी 8 नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसकी आजाद समाज पार्टी पुरजोर तरीके से निंदा करती है। और आजाद समाज पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, हमारे जो मेरठ में घटना हुई है जिन पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं उन युवाओं के साथ है। आगामी 30 नवंबर को भी मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर आजाद समाज पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक रैली आयोजित करने जा रही है, जिसमें किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की लाखों की संख्या में लोगों को पहुंचने की उम्मीद है। और रैली को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संबोधित करेंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संस्थापक एवं हमारे आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सड़क से और सदन तक सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के जो तानाशाही दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी है, चाहे सड़क पे लड़ाई हो चाहे सदन में लड़ाई हो। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भी पार्टी जन संवाद कार्यक्रम और सदस्यता अभियान गांव-गांव में जारी है, जिसी कड़ी में भी कल हमने कई गांवों में युवाओं से जनसंवाद किया और पार्टी की नीतियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कल गांव सिरस्का, जिला सहारनपुर में भारी संख्या में समाजवादी छोड़कर युवाओं ने करण सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें अभी जो हमारी 30 नवंबर की रैली है मुजफ्फरनगर के अंदर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होने वाली है, उसमें भारी संख्या में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और गरीब, आमजन, किसान, व्यापारी, जवान, हर तबके का सरकार से मोह भंग हो चुका है। सरकार के संरक्षण में प्रशासनिक अत्याचार चरम पर है, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ हमारा जन आंदोलन बदस्तूर जारी है। आजाद समाज पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है। यदि पंचायत चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से सभी समाजों को पंचायत चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पार्टी में हर जाति वर्ग विशेष के अधिकारों की बात सुनी जाती है। पार्टी एवं नेता राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार घबराई हुई है। कभी उन पर सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडों द्वारा गोली चलवाई जाती है, कभी रास्ता रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं, उनको घर में डिटेन किया जाता है, लेकिन ये कारवां रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी बहुजनों के नायक बन चुके हैं और वंचित तबके के हीरो बनकर उभर रहे हैं। अब किसी पत्रकार भाई का कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सवाल कर सकते। ये जो 30 नवंबर को आपने जो रैली बुलाई है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक रैली बुलाई थी 9 अक्टूबर को, उसी के उसमें आप भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ना तो प्रदेश में सत्ता में ना केंद्र में सत्ता में, और हमारी आजाद समाज पार्टी की रैली जो हमारा सड़क पर रात दिन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। और एक पश्चिम में क्योंकि किसान वर्ग बहुत रहता है जो हर जाति में है, उनकी मांगों को लेकर जो दलितों पर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा सबके सामने है, जो अन्य पिछड़ों को जाति के नाम पर उनकी पंचायतें रोकी जा रही हैं, उनको दबाया जा रहा है, युवाओं को जेल भेजा जा रहा है, और यदि कोई जातीय सम्मेलन नाम से करता है तो उस पर एक शासन आदेश, जिसे तुगल की फरमान कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसके विरोध में किसान, कमेरों और मजदूरों की ये जो गठजोड़ है उसका एक जन आक्रोश रैली भी इसे कह सकते हैं। और जो सरकार की गलत नीति है उनको विरोध के रूप में, दलितों के उत्पीड़न के विरोध में, किसानों की मांगों को लेकर हमने रैली आयोजित की है। मेरठ में जो घटना हुई है उसमें कल जब पंचायत में बैठक हो रही थी तो वहाँ पर मुकदमे लिखे गए हैं। देखिए, देश संविधान से चलता है और हमारे प्रदेश में पूरे कोई भी व्यक्ति संवैधानिक तरीके से अपनी बात पंचायत के द्वारा रख सकता है। इवन धारा 144 भी लगी हुई हो, उसमें भी संवैधानिक दायरों में रहकर
अपनी बात रख सकता है, देश के किसी कोने में जा सकता है। लेकिन ये सरकार, ये पिछड़ों, दलित, कमजोरों को, सब लोगों के गठजोड़ जो सरकार के खिलाफ, उससे डरी हुई है। ना तो ये लोकतंत्र में विश्वास रखती है, ना ये संविधान में विश्वास रखती है। यदि आप अपनी बात का क्या माध्यम होगा कहने का, यदि सरकार आपकी बात ना सुने, गूंगी बहरी हो जाए, तो आप या तो ज्ञापन दोगे या पंचायतें करोगे। लेकिन यहाँ सरकार में पंचायतों पे भी रोक है और लोगों को झूठे मुकदमे, पंचायत करने पे ही लोगों पे कल 7 लोगों पे मुकदमे कर दिए। तो ये तानाशाही सरकार की ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। और विशेषकर गुर्जर समाज को तो सरकार टारगेट कर रही है। जब अभी पीछे हम 22 लोग मेरठ के अंदर केवल दादरी मडौरा गांव में पंचायत कर रहे थे, तो उसमें 22 लोगों को जेल भेज दिया, जिन्होंने शांति भंग की धारा में भेजा। लेकिन बाद में उन पर आईपीसी की कठिन धाराएं लगा के जेल में रहते हुए कोई कैसे पथराव कर सकता है। 2 दिन बाद उन पर दूसरी गंभीर धाराएं लगा के भेज दी। तो सरकार मनोबल तोड़ना चाहती है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर सरकार से दबने वाले नहीं है। पूरी पिछड़ों के साथ, जो मेरठ के युवा हैं, उनके साथ आजाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है। जिला पंचायत चुनाव जो है वो गठबंधन में लड़ेंगे। जिला पंचायत चुनाव हम अपने दम पर, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम जिन्होंने पूरे देश में किए हैं, हर वर्ग की आवाज़ उठाई है, चाहे सदन हो, चाहे संसद हो, चाहे जमीन पे हो, चाहे सड़कों पे हो, उन बातों को लेकर, अपने विजन को लेकर आजाद समाज पार्टी धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करने आई है। गरीब के लड़के को, झोपड़ी में रहने वाले लड़के को, एक ईमानदारी और मेहनत संघर्ष करने वाले युवाओं को जिला पंचायत में मौके दिए जाएंगे। जिसकी जितनी संख्या बारी, उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाएगी।